तो मित्रों, ये अभद्रता और बदसलूकी की तस्वीर जो सामने आ रही है, ये नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ा जो वीडियो सामने आया है जो कि सभी को आहत कर दे रहा है। कहीं ना कहीं देवी देवताओं में भी अंतर बताना शुरू कर देते हैं, विभेद करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद कश्यप। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से एक विवाद हमारे धर्म में बहुत गहराता जा रहा था और विषय था हमारी प्रिया राधा रानी को लेकर, जिसमें कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी द्वारा किसी प्रवचन में उनके विषय में कुछ बोला गया था, जिसको लेकर हमारा सनातन धर्म दो गुटों में बट गया था। पहला गुट वो था जो कि प्रदीप मिश्रा जी का समर्थन करते थे और दूसरा गुट हमारे साधु समाज का, हमारे लाखों ऐसे भक्त जो कि राधा रानी जी को मानते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, जिससे कि ये बिल्कुल उनके विरोध में खड़े हो गए थे, एकजुट हो गए थे। और हम सभी जानते हैं इस विषय को लेकर कुछ दिन पहले बरसाना में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया कि जब तक प्रदीप मिश्रा जी आकर राधा रानी के श्री चरणों में लेट करके नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक वो कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे जितने बरसाना वासी हैं। और साथ ही उनके एंट्री पर बिल्कुल रोक रहेगी जब तक कि वो आकर माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। और एक समय सीमा दे दी गई थी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं बरसाना के वासी? हम सीधी सीधी कह रहे हैं कि उनको सोशल मीडिया पे 3 दिन का समय है। 15 दिन हो गया उनको कहना नहीं, आज से गिनती शुरू कर ले। कल तो हमने उनको निर्णय दिया है, आज पहला दिन है भाई, सुन ले। आपको कहना पड़ेगा मेरी मती मारी गई, ये शब्द बोलना पड़ेगा, मेरी मती मारी गई, जो श्री जी लाडली जी के बारे में एक जघन्य अपराध किया। तदुपरांत 7 दिन के भीतर श्री जी के चरणों में आके नाक रगड़ के माफी मांग ले। तो मित्रों, जब ये खबर वायरल हुई उसके बाद प्रदीप मिश्रा जी एक तय समय सीमा के भीतर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन्हें इस विषय को लेकर लगा कि नहीं, अब इस विवाद को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, और वो अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए वो बरसाना पहुँचे। क्योंकि कहीं न कहीं इस विषय को लेकर हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक विवाद फैलता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। और यदि इसी तरह से बढ़ता रहता तो कहीं न कहीं इसका निगेटिव इफेक्ट प्रदीप मिश्रा जी पर भी पड़ता है। तो मित्रों, इस विषय पर फुल स्टॉप लगाते हुए प्रदीप मिश्रा जी बरसाना शनिवार को पहुंचे। उनका काफिला जब पहुंचता है बरसाना के राधा रानी मंदिर, और वहां पहुंचने के बाद वो साष्टांग उनके चरणों में लेटकर नाक रगड़ते हुए माफ़ी मांगते हैं। साथ ही साथ वहां मीडिया को संबोधित करते हुए क्या बोलते हैं, आप पहले देखिए। आज हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ, और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ, और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो, उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे, और सभी चाहे मृदुकरण शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। हर हर महादेव। तो बोल देते हैं कि यदि हमारी वक्तव्य से, मेरी वाणी से किसी को आहत हुई हो तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, करजोड़ कर विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमें क्षमा कर दें। तो वो आपने सुना, लेकिन एक बहुत बड़ा जो वीडियो सामने आया है जो कि सभी को आहत कर दे रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये वीडियो। तो मित्रों, इसमें आप देख सकते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जोर से आवाज़ दे रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को कान पकड़वाओ, नाक रगड़वाओ। साथ ही देखिए, एक व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति जो कि उनके साथ खिंचातानी कर रहे हैं, और उसी बीच में उनका जो अंग वस्त्र होता है, दुपट्टा, उन्हें भी खींचने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें प्रदीप मिश्रा जी असहज महसूस कर रहे हैं। तो मित्रों, ये अभद्रता और बदसलूकी की तस्वीर जो सामने आ रही है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि गलती हम लोग सनातनी करते हैं और हमेशा करते रहते हैं कुछ न कुछ, और ये गलती, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यदि किसी कथावाचक की बातों से हम प्रभावित होते हैं, उनके कुछ विचार हमें अच्छे लगते हैं, तो हम ईश्वर की उपाधि हम उसे दे देते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि वो जो बोलेंगे वो सार्वभौम सत्य होगा, हमेशा सत्य ही होगा। नहीं,
लेकिन मित्रों ये मानना पड़ेगा कि वो भी एक हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह क्या है, एक व्यक्ति है, एक मानव ही है। और मानव में बहुत सारी कमियां होती है। यदि कमियां मानव में नहीं हो तो ईश्वर हो जाएंगे। तो मित्रों वो भी एक मानव है, उनकी भी जुबान फिसलती है, वो भी गलती करते हैं, लेकिन हम लोग उस गलती को हम ही लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी को लेकर क्या होता है, कहीं न कहीं हमारी सनातनियों की आस्था पर बार बार प्रहार होते रहता है। और मित्रों कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कथावाचक भी व्यासपीठ पर से बैठकर गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस ईश्वर के प्रति उनका श्रद्धा है, भक्ति है, वो सोचते हैं कि सामने वाले हमारी जो ऑडियंस बैठे हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, वो भी उसी ईश्वर को माने। यदि वो कृष्ण को मानते हैं, यदि वो राम को मानते हैं, यदि वो शिव को मानते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो कुछ कथावाचक होते हैं अपनी दुकान को चलाने के लिए देवी देवताओं में भी अंतर बताना शुरू कर देते हैं, विभेद करना शुरू कर देते हैं। और मित्रों ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा गलत संदेश देता है हमारे समाज को, हमारे सनातन धर्म की धर्मियों को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें ये बताना चाहिए कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, सभी ईश्वर एक हैं, बस उनके नाम अनेक हैं। सभी शक्तियाँ का केंद्र बस एक ही है। यदि आप शिव को मानते हैं, यदि आप राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं कि आप हम बता रहे हैं इसको मानने के लिए इसी को मानिए। सभी ईश्वर एक है, बस आप अपना भक्ति को, अपनी श्रद्धा को और बढ़ा दीजिए उनके श्री चरणों में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कथावाचक ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर। वो अपनी दुकान को चलाने के लिए सोचते हैं यदि हम शिव के अनुयायी हैं, यदि हम राम के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, तो सब यही बने। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती है। तो मित्रों हम सिर्फ ये प्रदीप मिश्रा जी के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, कोई भी कथावाचक हो, आप जाएं तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। और यदि प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बात करें तो हम ये मानते हैं कि उनसे भी गलतियां हुई है और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। लेकिन उस गलती की वजह से हम उन्हें बिल्कुल ही सनातन धर्म की विरोधी नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं लाखों आदमी की श्रद्धा और विश्वास उनके साथ जुड़ी हुई है और लाखों लोगों को शिवालय तक लाने का श्रेय कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा जी को जाता है। तो हम ये नगण्य नहीं मान सकते हैं। भले ही बहुत सारे वक्तव्य हैं, टूना टोटका है, हम इस संदर्भ में नहीं पढ़ना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म किसी न किसी तरह से फले फूले और हमारा जो एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं आज धर्म परिवर्तन कर रहा है, इस सब से बचें और उनकी आस्था विश्वास अपने धर्म के प्रति अडिग हो। आप देख सकते हैं ये वीडियो। इतने भक्तों को भगवान की कथा श्रवण कराकर और जो भगवान की भक्ति की चेतना जो सबके हृदयों में ये भक्ति का दीपक जो जला रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में दास कोटि कोटि नमस्कार करता है। तो मित्रों इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।